देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि आपसे क्या सॉल्व करवाना ये चाह रहा है। तो पहले देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो कह रहे हैं कि नीचे जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, नीचे जो आपको ये एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो इधर हमें क्या बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को बताने के लिए बच्चों हमें क्या बताना होता है? हमें सर ये बताना पड़ता है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो उनकी जो वेरिएबल की डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए? सर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या? होल नंबर नहीं समझते? तो सर होल नंबर जो है ना, या तो वेरिएबल की पावर 0 हो या 1 हो, 2 हो, यानी पॉजिटिव में हो, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगी, डेसिमल में नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। यानी अगर ये तीन चीजें हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो सर पहले तो ये देखिए कि सर ये जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही सिंगल वेरिएबल में है, जिसमें देखो x नजर आ रहा है, x और उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो सर इतना तो क्लियर हो गया कि ये सिंगल वेरिएबल में है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए सर हम ये बता रहे हैं कि जो ये वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है। हाईएस्ट डिग्री जब 2 है तो वो एक्सप्रेशन आपका, हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है, तो 2 कैसा नंबर है? 2 होल नंबर है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सर यस, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल्स, बिकॉज इसकी जो डिग्री है बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, तो यहां लिखेंगे यस, तो इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो सर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? इधर देखिए बच्चों कि इधर जो वेरिएबल है किस फॉर्म में है? सर y के फॉर्म में है। जो पूरा एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में, यानी वेरिएबल की वैल्यू y है। अब इसकी डिग्री कितनी है? सर y की डिग्री 2 है, और ये एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री भी है। तो सर जो 2 है हमारा, 2 होल नंबर है, और हमने यही सीखा है कि अगर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो? होल नंबर हो, तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो यहां भी आप लिखेंगे यस सर, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ पा रहे होंगे आप? आपको सिर्फ एक ही बात देखना है कि वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है या नहीं। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला गया है? 3√t + t√2। तो इसमें सर वेरिएबल क्या है? सर वेरिएबल तो t है, इतना तो हमें दिख गया, लेकिन अभी तक हमें डिग्री नज़र नहीं आ रही। तो देखिए इसकी डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3, और जो t है, t के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो जब आप इसको रिमूव करते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे t की पावर 1/2, ठीक है ना, प्लस ये t है, और इसको आप √2 एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि हमें इसकी स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं हटाना है, हमें t के ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसको हटाना है। तो इधर देखिए सर, इसमें तो जो t है उसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1/2 है। डिग्री क्या आई है? लिख देते हैं सर, डिग्री आई है 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होल नंबर नहीं है, इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज अ रैशनल नंबर। और डिग्री जब रैशनल नंबर होगी, यानी होल नंबर नहीं होगी, तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखेंगे
आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पे। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया है y प्लस 2/y। सर इसमें हमें ये तो दिख रहा है कि इसमें वेरिएबल तो सिर्फ y है, यानी सिंगल वेरिएबल में है, लेकिन डिग्री यहाँ नहीं क्लियर हो पा रही है। सर क्या डिग्री इसकी 1 है? तो अभी तो आप सही देख रहे हो सर, हाँ इसकी अभी वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन इसको और अच्छे से देखिए। सर इसको मैंने लिखा y की डिग्री 1 प्लस इसको लिखा 2, और सर हम एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि 1/y का हम इस तरीके से लिख सकते हैं y की पावर -1। तो सर यहाँ अब कुछ प्रॉब्लम सी नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? सर y की पावर 1 है, ठीक है, प्लस 2y की पावर -1 है। सर -1 तो होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ इस एक्सप्रेशन में y की पावर -1 आ गई है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट को। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सर x की पावर 10 है, प्लस y की पावर 3 है, प्लस t की पावर 50 है। अरे सर इसमें तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं? सर x भी है, y भी है, t भी है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, और हमें इधर बोला गया है कि सिर्फ 1 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को ही आप जस्टिफाई करके बताइए। तो ये सर पॉलिनोमियल नहीं है। यस बच्चों, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है? 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। और उसकी डिग्री, सर सबकी डिग्री भी क्या है? होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोला जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना? नीचे जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनमें आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढना है, और एक्स स्क्वायर अगर मिलता है तो उसका कोफिशिएंट बताना है। सर एक्स स्क्वायर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है? बच्चों आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, तो कोफिशिएंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन शॉर्ट में अब हम आपको बता दें कि जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? वेरिएबल है, और उसकी डिग्री 2 है, तो उसके बगल में उसका साथी कौन है? वो कोफिशिएंट इधर होगा। क्या है? एक्स स्क्वायर का साथी, या एक्स स्क्वायर का फ्रेंड, या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो आपका कोफिशिएंट इधर कहलाएगा। तो देखते हैं हम अपने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कि इधर इसका एक्स स्क्वायर का फ्रेंड कौन है। सर एक्सप्रेशन है 2 + x² + x। सर एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर क्या +2 लिख दें? नहीं बच्चों, +2 या -2 ये सब नहीं लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ढूंढना है। मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा। तो देखें, कोफिशिएंट सर मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 + तो इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर के बगल में अगर आप मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे तो कोई इस एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ जाएगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या? सर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है? कोफिशिएंट है। तो यहां आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी यही कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर ये रहा,
एक्स स्क्वायर के बगल में अब क्या दिख रहा है आपको? सर अब तो माइनस साइन दिख रहा है। तो माइनस साइन नहीं, आप थोड़ा और देखिए सर, -1 दिख रहा है। तो आप इसको क्या लिखिए, कुछ इस तरीके से लिखिए, 2 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है? -1। यही इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे कि -1 क्या है हमारा? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। सर थर्ड पार्ट में लिखा है पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर एक्स स्क्वायर ये रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में सर ये अजीब सी चीज़ क्या लिखी हुई है? तो आपको बच्चों क्या करना उस अजीब की चीज़ से, आपको तो बस ये बताना है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ कोफी। तो इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है π/2 यानी π/2। फोर्थ वाले में देखते हैं। सर फोर्थ वाले में लिखा है √x - 1। सर ये तो पक्का आपने गलत लिख दिया। क्यों बच्चों? क्योंकि सर इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। हाँ बच्चों, कह तो आप सही रहे हो। तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं इसको देख लें। कैसे देख लेंगे? पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। सर अगर हमने ऐसे लिख दिया 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x और -1। सर जी आपने 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं बच्चों, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर इसका मतलब जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास √x - 1 यही बच रहा है। लेकिन हम आपको इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर दिखाना चाह रहे हैं। तो सर दिखा एक्स स्क्वायर तो ये रहा। अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा? सर 0 लिखा हुआ है। तो इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है। ठीक है, सिंपल है। या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिखे और उसका कोफिशिएंट पूछे तो 0 है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सर ये एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, काफी बड़ा सा लग रहा है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देखिए 2x³ - 3x² प्लस √x - 1। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है? सर एक्स स्क्वायर ढूंढना है, और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको दिखा एक्स स्क्वायर? यस सर दिखा। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा? सर -3 लिखा हुआ है। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। तो इसका मान सर बड़े प्यार से लिख देंगे कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन इज -3। तो इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है? -3 है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, इधर एक्स स्क्वायर के हर एक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट आपको सॉल्व करके दिखाए और समझाए। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आप इसको नोट करिए।